हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सीएससी परिवार के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया होने वाला है सीएससी परिवार के इस वीडियो में, क्योंकि सीएससी की तरफ से एक पार्सल आया हुआ है। इसको आज हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि क्या होने वाला है इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इस पार्सल के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जो सीएससी विली के पास से भेजा गया है। मेरे पास आया है तो मैं इसको देखता हूँ, अनबॉक्सिंग करूँगा कि इसमें निकलने क्या वाला है, तो किस विली के लिए खास रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं कि क्या होने वाला है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे पूरी जो पैकेजिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बढ़िया ब्रांडिंग है, नाम है, सारा कुछ लिखा हुआ, किसके पास जाना चाहिए, जहाँ से आया वो भी है। इसके बाद यहाँ पे टेप लगा हुआ है और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसकी जो ब्रांडिंग है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि अच्छे से टेप लगा के कायदे से पैकिंग किया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या है। यहाँ पे मुझको थोड़ा सा रजिस्टर के जैसे कुछ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसको मैं देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ, एड्रेस जहाँ पे आना था, इसके बाद कहाँ से आया है। इसमें एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूसीएल रजिस्टर 3 यूसीएल प्लस 1 विजिटर रजिस्टर। ये यूसीएल के रजिस्टर हैं, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इनको देख लेते हैं। देखिए मेरे पास जो है सबसे पहला रजिस्टर आधार संशोधन रजिस्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीएससी का है। इसके बाद अब बहुत सारे विली भाइयों के पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर बनाने को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि रजिस्टर उनके पास कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उसमें मेंशन हो, क्या क्या रहना चाहिए रजिस्टर में। तो वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग रजिस्टर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ, पहला जो है क्रमांक है, इसके बाद दिनांक है, प्रार्थी का नाम जिसका आपने रजिस्ट्रेशन यूसीएल में यानी कि आपने करेक्शन किया है, नंबर लगाया हो या फिर मेल लगाया हो, एड्रेस चेंज किया हो। अब इसके बाद आधार सेवा शीर्षक, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, दस्तावेज, ई आधार प्रिंट। क्योंकि पहले जो रजिस्टर आते थे इसमें आपको नाम डीओबी का भी ऑप्शन था, लेकिन अभी यूसीएल में नाम और डीओबी का ऑप्शन जो है वो हट चुका है, नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर में भी हटा दिया गया है। यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा कि आपने कस्टमर का जो भी नाम है, जिस कस्टमर का है उसका क्या आपने नंबर लगाया, उस पर टिक करना, मेल आईडी लगाया है तो उससे भी टिक कर देना है। इसके बाद भुगतान की राशि, मेन चीज यही होती है, क्योंकि जितने भी यूसीएल बंद होते हैं, मेन यूसीएल इसी पे बंद होते हैं कि उन्होंने ओवर चार्जिंग की। क्योंकि आपको जो यूआईडीआई की तरफ से, सीएससी की तरफ से जो लीगल पेमेंट है 50 रुपए ही लेना है, आपको 50 रुपए से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भुगतान की राशि भी मेंशन करनी होगी, तभी कस्टमर यहाँ पे साइन करेगा। जब उसको मालूम होगा कि हाँ 50 रुपए ठीक है, 50 रुपए मैंने दिया और यहाँ पे 50 रुपए लिखे हैं, तभी वो साइन करेगा। अगर आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपए लिखेंगे, इसके बाद कस्टमर से साइन कराएंगे तो साइन वो नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, निवासी का हस्ताक्षर, और अगर कोई सुझाव देना चाहता है कस्टमर तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है। लेकिन इसमें बात ये है कि आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते हैं। वैसे ही इसमें बहुत ही अच्छा रजिस्टर है, इसमें जितने भी विली भाई हैं किसी को कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई से अलग से रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सेवा है कि आप इस रजिस्टर के जरिए से लोगों का जो ब्यौरा है
कोई भी आपके आधार सेंटर पे चाहे यूआईडीआई का अधिकारी हो या फिर सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो या सीएससी का कोई भी ऑफिशियल्स हो, अगर आपके सेंटर पे आता है रजिस्टर मांगता है कि आपने कितने आधार करेक्शन किए और क्या क्या किया, उसका ब्यौरा दीजिए, तो आप बहुत ही अच्छे से इन रजिस्टर को मेंटेन करके उनको दिखा सकते हैं कि हाँ आपने इनका करेक्शन किया है। इसके बाद ये तो हो गया कि निवासी यहाँ पे करेक्शन का रजिस्टर है, ब्यौरा सारा। इसके बाद इसको मैं अभी जूम करके पास से दिखा दूंगा एकदम से कि क्या क्या ऑप्शन हैं। इसके बाद दूसरा जो रजिस्टर है, दूसरा भी सेम रजिस्टर है, इसमें भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि 3 जो रजिस्टर हैं वो यूसीएल के करेक्शन के ऊपर है। ये भी सेम है, इसको भी मैं पास से दिखा दूंगा आपको। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये एक रजिस्टर है, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे विजिटर रजिस्टर। कोई भी ऑफिशियल सीनियर अधिकारी अगर आता है तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी रजिस्टर रखेंगे उस पे वो मेंशन करेगा कि हाँ इस डेट को हम यहाँ पे विजिट किए, और वो अपनी साइन डेट सारा कुछ ब्यौरा देंगे कौन से अधिकारी थे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है निरीक्षक की तिथि, कौन सी डेट को निरीक्षक जो हैं वो आए थे। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे नाम क्या है और उनका पद क्या है। अगर सीएससी से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं तो नाम और उनका जो रहेगा सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और इसके बाद जो दूसरा है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और निर्देश। ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिखेंगे, और उनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए कि हाँ आपके सेंटर पे यह अनियमितता है, आपको ये करने चाहिए, क्या सुझाव दिए गए, वो यहाँ पे वो लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को ये करना है। यहाँ पे कोई भी, चाहे वो सीएससी से अधिकारी आए आपके पास या फिर आपके पास कोई यूआईडीआई का अधिकारी आए, तो आप लोगों को ये रजिस्टर रखना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद मैं इसको पास से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो रजिस्टर है 3 जो आधार संशोधन के रजिस्टर हैं। सबसे पहले रजिस्टर में आपको यहाँ पे योर ट्रस्टेड नियर बाई हुड कियोस्क, इसके बाद यहाँ पे विली का नाम, सीएससी आईडी, डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे अवध की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये अवध इंटरप्राइजेज जो लखनऊ में है उसकी तरफ से ये आया हुआ है। कितने रुपए का पड़ा ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सीएससी को कितने रुपए का मिला है, कितने कैसे क्या है। इसके बाद मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा से पास से मैं दिखा देता हूँ कि आधार संशोधन रजिस्टर में यहाँ पे देखिए, पहले जो रजिस्टर आते थे उसमें नाम डीओबी का भी ऑप्शन था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है यूसीएल पे मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, दस्तावेज और ई आधार प्रिंट, ये सारे ऑप्शन। पहले कॉलम में आपको क्रम संख्या, दिनांक, प्रार्थी का नाम जिसका आपने एप्लीकेंट नाम है, भुगतान की राशि, यहाँ पे ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते हैं, 50 रुपये ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, जब भी निरीक्षक आएगा तो मोबाइल नंबर पे कॉल करके किसी भी नंबर पे पूछ सकता है कि आपसे कितने रुपए लिए गए। हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, अगर आपने किसी से ज़्यादा रुपए लिए, यहाँ पे 50 रुपये लिख दिया है, और इसके बाद वो कोई सुझाव देना चाहता है तो यहाँ पे वो दर्ज कर सकता है। इसी प्रकार सभी में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, तीनों सेम रजिस्टर रहने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में जो एक रजिस्टर है यहाँ पे विजिटर रजिस्टर, यहाँ पे जो भी अधिकारी आएंगे चाहे वो सीएससी के हों या फिर यूआईडीआई के हों, वो अधिकारी यहाँ पे आके अपना जो ब्यौरा है वो यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला निरीक्षक की तिथि, किस डेट को आए, इसके बाद उनका नाम क्या है और उनकी पोस्ट क्या है। यूआईडीआई से आए हैं तो कौन सी पोस्ट है, सीएससी से आए हैं तो क्या है वो सीएससी में। इसके बाद क्या उन्होंने निरीक्षण किया आपके सेंटर पे, और क्या उन्होंने आदेश दिए, निर्देशित किया कि आपको क्या करना चाहिए। यानी कि ये एक रजिस्टर आपको काफ़ी दिनों तक चलेगा, डेली तो कोई अधिकारी आता नहीं है। मान लीजिए एक रजिस्टर है तो ये आपका हमेशा के लिए काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3 रजिस्टर हैं। यूसीएल में अब उतना कमाई नहीं रह गई है जिससे आप रजिस्टर खरीद सके और
बहुत सारे खर्चे होते हैं सीएससी यूसीएल चलाने वाले जो विली भाई हैं उनसे आप पता कीजिए, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है। सबसे पहला काम तो ये रहता है कि वो 50 रुपए से ज़्यादा का किसी भी कस्टमर से पैसा ले नहीं सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशोधन हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे केवल नंबर लगाना हो, चाहे पूरा एड्रेस चेंज करना हो, केवल 50 रुपए ले सकते हैं। काफ़ी जगहों पे ओवर चार्जिंग होती है, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ही जल्द सेंटर बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो भी कस्टमर आता है विली के सेंटर पर, अगर वो कंप्लेन कर देता है कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए, तो भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं विली भाई को। इसके बाद अगर कोई ऑफिशियल्स आपके सेंटर पे जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, चाहे PUIDI के अधिकारी हो, तो उनको भी यानी कि उनका भी देख रेख करना पड़ता है, मिठाई खिलानी पड़ती है, मुंह मीठा कराना पड़ता है, जिससे भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो और CSC के जो अधिकारी हैं उनसे बॉन्ड अच्छे से बना रहे। इसके बाद अगर आप लोग अपना खुद से आधार सेंटर चला रहे हैं, यूसीएल चला रहे हैं, तो किसी जगह पे अगर किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर का 1000 रुपये प्लान है मंथली, किसी के यहाँ 1500 का चल रहा है, किसी के यहाँ पे 2000 का चल रहा है। ज़्यादातर देखा गया है कि 1500 2000 के आसपास का ही जो प्लान है सभी CSC यूसीएल सेंटर पे चलना पड़ता है, और स्टैटिक IP का जो अलग से मंथली चार्ज है वो देना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो 50 रुपए में 20 रुपए 17 रुपए कुछ पैसे तो फीस ही कट जाती है CSC से। इसके बाद जो फॉर्म उन्होंने प्रिंट किया, स्कैनिंग प्रिंटर, रूम रेंट, यानी कि सब मिला के जोड़ा जाए तो कुछ नहीं बच रहा है। इसके बाद फिर रजिस्टर मेंटेन करना। अगर खुद से अगर आप मंगवाएंगे इसको रजिस्टर को, तो मैं बता दूं कि कम से कम ये आपको एक रजिस्टर 280 रुपये 300 रुपये का पड़ने वाला है अगर आप ऑर्डर करेंगे। चाहे आप विली सोसाइटी की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर करें, या फिर आप अवध इंटरप्राइजेज जो लखनऊ में है वहाँ से ऑर्डर करें। आपको सीधा बताया जाएगा कि 1200 रुपये 1500 रुपये में आपको 4 रजिस्टर मिलेंगे, जिसमें से 3 कॉम्बो रहेंगे आधार करेक्शन के, एक विजिटर रजिस्टर रहेगा। आप चाहे DG पे ट्रांजेक्शन करें, उसमें भी ऐसा ही बताया जाएगा। एक रजिस्टर आप ऑर्डर करेंगे तो एक रजिस्टर मिलने वाला है नहीं। तो जितने भी हमारे CSC विली भाई हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये आप लोग अगर रजिस्टर मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, अच्छी बात है। आपको ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको रजिस्टर लेना है, बस लिखते रहना है। और जो आप खुद से बनाएंगे तो उसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि आपने ये छोड़ दिया, तो इसमें प्रॉपरली सारा कुछ लिखा रहता है। आप आसानी से टिक कर दीजिए, साइन करवाइए, और अच्छा भी लगता है देखने में। अगर कोई साइन करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, हम आधार सेंटर पे आए हैं, बाकायदे हमारा ब्यौरा लिखा गया है और साइन भी करवाई गई है। तो अगर आप रजिस्टर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर भी ऐसे ही मंगवा सकते हैं अपने किसी भी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे 250-300 रुपए के पर रजिस्टर के हिसाब से। तो जितने भी विली भाई हैं सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आपके अपने YouTube चैनल CSC परिवार में, क्योंकि इसमें हमारे YouTube चैनल में जो भी जानकारी होती है आपको लीगल बताया जाता है, कोई भी गुमराह करके नहीं बताया जाता है। जो भी सर्विसों के बारे में बताया जाता है पूरी तरीके से सर्विस को यूज़ करने के बाद ही बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।